सभी कक्षा 7वीं के छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आपके लिए लेकर आ चुके हैं कक्षा 7वीं जो आपका विषय सामाजिक विज्ञान है, उसके अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र 2022-23 यानी आपके 16 नवंबर को होने वाले विषय सामाजिक विज्ञान के रियल पेपर विथ कंप्लीट सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 22 तक सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर देंगे, बिल्कुल 100% सही, जिससे आप पूर्णांक 50 में से 50 अंक ला सको, आपका एक भी अंक ना कटे। तो छात्रों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अभी के अभी, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितने भी आपके फ्रेंड हो उन सभी को वीडियो शेयर कर दीजिए हर जगह, जिससे उनकी भी हेल्प हो, है ना। तो अभी करते हैं छात्रों वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले तो आप देख सकते हो कक्षा 7वीं है, अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र वैसे सामाजिक विज्ञान। समय आपको 3 घंटे मिलेगा और सेट हमेशा की तरह आपका ए ही रहेगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको विद्यार्थी के नाम के सामने जो भी आपका नाम है वो डाल लेना है। उसके बाद अनुक्रमांक में जो भी आपका रोल नंबर हो वो आपको डालना है। पिता के नाम के सामने अपने पिताजी का नाम, शाला का नाम जो भी आपके स्कूल विद्यालय का नाम हो, ब्लॉक का नाम में जो भी आपकी तहसील का नाम हो, फिर जिले का नाम। पूर्णांक रहेंगे 50, है ना। प्रश्न आपके 22 ही हैं। और यहाँ पर आप देखो महत्वपूर्ण निर्देश तो वही है, खाली स्थान में प्रश्नों का उत्तर लिखना है और सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। यहाँ से कार्य प्रारंभ करें। बहुविकल्पीय प्रश्न 1 से लेकर 10 तक। निर्देश है, प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला प्रश्न देखते हैं। आपका पहला प्रश्न है छात्रों, पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा लगभग कितने दिन में पूर्ण करती है। तो यहाँ पर आपका जो उत्तर आएगा वो आएगा 365 दिन में पूर्ण करती है। ठीक है, 1 साल लगता है और 1 साल में कितने दिन होते हैं, 365, है ना। तो आपको यहाँ पर उत्तर डाल देना है सी, 365 दिन में पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूर्ण करती है। इसके बाद है आपका दूसरा प्रश्न जो कि आया है, नीचे दिए गए प्रतीक चिन्हों में से कौन सा प्रतीक चिन्ह नहर के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो छात्रों, सेम टू सेम यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, इसलिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, यहाँ पर आपको देखो उत्तर क्या करना है और बी, है ना। कौन सा प्रतीक चिन्ह नहर के लिए प्रयुक्त किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इससे पहले भी हमने आपको पार्ट 1 में उत्तर बता दिए थे, पर एक बार फिर से देख लेते हैं, फिर चलते हैं आगे। तीसरा प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में सितंबर माह में कौन सी ऋतु होती है। तो यहाँ पर आपको उत्तर आएगा शरद ऋतु होती है। प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है, तो पुरातात्विद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पुरातात्विद। भीमबेटका की गुफाओं में चित्र पाए गए हैं, तो शैल चित्र पाए गए हैं। शैल जो चित्र होते हैं ना, जो कि आपकी गुफाओं में पत्थरों में बने हुए चित्र होते हैं, जो कि अशोक के समय में बहुत प्रसिद्ध थे, वो भीमबेटका की गुफाओं में पाए गए। फिर सम्राट अशोक की साम्राज्य की राजधानी है, तो ये है आपकी पाटलिपुत्र। क्या है, पाटलिपुत्र। इसे आप कुसुमपुर भी कहते हैं, है ना, क्योंकि कुसुम की अधिकता के कारण हम इसे कुसुमपुर भी कहते हैं। फिर कुषाणों के सबसे प्रसिद्ध राजा थे, तो इसका उत्तर आएगा कनिष्क थे। मक्के की रोटी सरसों का साग किस प्रांत के लोगों का मुख्य भोजन है। तो यहाँ पर आपको उत्तर आ जाएगा पंजाब के लोगों का प्रमुख भोजन है। 9वां प्रश्न है, ग्राम पंचायत का मुखिया होता है, तो सरपंच जो है ग्राम पंचायत का मुखिया होता है। प्रजातांत्रिक देशों में निर्णय लेने और कार्य करवाने के लिए आवश्यकता होती है, तो हमेशा यहाँ पर आपको सरकार की आवश्यकता होती है ना। इसके बाद छात्रों, आपका नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो आपका प्रश्न क्रमांक 11 है, लघु उत्तरीय प्रश्न 11 से 20 तक है। निर्देश है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पुरातात्विद किन साधनों की सहायता से अतीत का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर आपको उत्तर डाल देना है, पुरातात्विद पुरा वस्तुओं के आधार पर अतीत का अध्ययन करते हैं। उनका वर्गीकरण धातु, मिट्टी, पत्थर, हड्डियों आदि में किया गया है। ठीक है, ये आपको सेम टू सेम याद कर लेना है। प्रश्न क्रमांक 11 का आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद 12वां प्रश्न है, सम्राट अशोक द्वारा प्रजा की भलाई के लिए कौन कौन से कार्य किए गए, कोई 3 कार्य लिखिए। तो आपको उत्तर लिखना है, पहला पॉइंट डालना है और लिखना है, आने जाने की सुविधा के लिए अनेक सड़कें बनाई गई। दूसरा, सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगाए गए तथा उन अनेक कुएं खुदवाए गए। ठीक है, ये आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट डालना है, यात्रियों की सुविधा के लिए अनेक धर्मशालाएं बनाई गई। तो ये महत्वपूर्ण प्रजा की भलाई के लिए सम्राट अशोक ने कार्य किए थे, जिन्हें आपको छात्रों बहुत अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, और सेम टू सेम लिख के भी आना है। 13वां प्रश्न है, पृथ्वी पर ही जीवन क्यों पाया जाता है ना। चांद में, मंगल में, बुध में, ऐसे और जो ग्रह हैं, शनि, नेपच्यून, है ना, मंगल, इनमें जीवन क्यों नहीं पाया जाता।
तो देखो उत्तर डालना है, उत्तर में आपको डालना है कारण और पहला, धरती पर जल की उपस्थिति पेड़ पौधों एवं जानवरों एवं मनुष्यों की आवश्यक है। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हो धरती पर जल की उपस्थिति पेड़ पौधों जानवरों एवं मनुष्यों की उपस्थिति है, ये आप लिख सकते हो। धरती पर जल उपस्थिति है, पेड़ पौधे जानवर एवं मनुष्यों की आवश्यक है, ये आप लिख देना पहला पॉइंट। दूसरा, पृथ्वी की तापमान संतुलित है। दूसरा पॉइंट डालना है पृथ्वी का तापमान संतुलित है। तीसरा पॉइंट डालना है पृथ्वी पर ऑक्सीजन की उपस्थिति है। ठीक है, ये आपकी प्रश्न क्रमांक 13 के 3 पॉइंट हो जाएंगी, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 से 14 क्वेश्चन है, ग्लोब का चित्र बनाकर उसमें कर्क मकर तथा विषुवत व्रत को दर्शाइए। तो आपको ग्लोब का चित्र बनाना है। सिंपली आपको इस प्रकार से एक बॉक्स मिलेगा पेपर में, तो आपको सेम टू सेम छात्रों ऐसे ही एक ग्लोब बनाना है। आप चाहो तो इतना भी बना सकते हो। ठीक है, इतना इतना कट भी कर दोगे तो चलेगा। इतना ग्लोब बनाना है आपको। ऊपर लिखना है ये उत्तर साइड है, नीचे लिखना है दक्षिण साइड। इसके बाद आपका जो मेन है कर्क मकर तथा विषुवत रेखा को दर्शाइए। तो यहाँ पर आपको देखो ये 1 2 3 4 4 रेखा बनानी है इस प्रकार से। और आपको दूसरी रेखा में लिखना है कर्क रेखा, तीसरी विषुवत और चौथी मकर रेखा हो जाएगी। और पहले में डाल देना पहली रेखा होती है आर्कटिक व्रत। ठीक है, तो मेनली आपको इन तीन को दर्शाना है, इनके 3 के नंबर हैं, तो इन्हें आप ध्यान से दर्शा दीजिएगा। इसके बाद छात्रों आपका अगला प्रश्न 16वां है, रेशमी वस्त्र बहुमूल्य क्यों माने जाते हैं, लिखिए। तो यहाँ पर छात्रों आपको उत्तर लिखना है, कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी वस्त्र बहुमूल्य माने जाते हैं, यानी कि महंगे माने जाते हैं। इसके बाद है 17वां, आपको दैनिक जीवन में विविधता कहाँ कहाँ दिखाई देती है, कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पर आपको उत्तर लिखना है, दैनिक जीवन में विविधता चारों ओर दिखाई देती है। जैसे एक ही देश के लोगों के बीच उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्योहार आदि में विभिन्नताएं होती हैं। 18वां है, सरकार के विभिन्न स्तर कौन कौन से हैं, उनके नाम लिखिए। तो यहाँ पर लिखना है उत्तर आपको, पहला केंद्रीय स्तर केंद्र सरकार, राज्य स्तर राज्य सरकार, जिला स्तर जिलाधिकारी, गांव स्तर सरपंच। ठीक है, सबसे टॉप सबसे हाई स्तर जो है, सबसे ऊपर स्तर है केंद्रीय, उससे नीचे राज्य, उससे नीचे जिला और सबसे नीचे गांव स्तर। ठीक है, और इसके बाद देखो 19वां प्रश्न है आपका, आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य की देखभाल के लिए क्या क्या सुविधाएं, लिखिए। तो हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वास्थ्य देखभाल के लिए अस्पताल है, ये आपको लिख देना है। और यदि आप चाहो तो लिख सकते हो अस्पताल के साथ साथ मेडिकल आयुर्वेदिक, है ना, मेडिकल आयुर्वेदिक और अन्य संस्थान भी है। इसके बाद देखो आपका 20वां प्रश्न है, बाकी आप इतना भी लिखोगे एक लाइन भी तो चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका एक्यूरेट उत्तर है। अभी आपके गांव में अस्पताल ही है तो आप अस्पताल बस लिखोगे, है ना। फिर 20वां है, हम सरकार में किस प्रकार भागीदारी कर सकते हैं। तो उत्तर लिखना, हम चुनाव में वोट देकर अपनी प्रतिनिधित्व चुनते हैं, लोक सरकार के कार्यों में रुचि लेकर और आलोचना करके भी हम भागीदारी निभाते हैं, लोक आंदोलन करके सरकार पर काम करने के तौर तरीकों को चुनौती देकर भी हम भागीदारी निभाते हैं। इसके बाद आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न चालू होते हैं 21 से 22 तक। निर्देश से नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपका 21वां प्रश्न, शिलालेख एवं अभिलेख से क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पर आपको उत्तर में देखो परिभाषा लिखनी है पहले शिलालेख एवं अभिलेख की, और फिर इसके बाद आपको लिखना है इनके मध्य कोई 3 अंतर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको परिभाषा लिखना है, अभिप्राय क्या है। तो शिलालेख डैश करके किसी पत्थर या चट्टान पर किसी रचना को शिलालेख कहते हैं, और अभिलेख कागज पर लिखी रचना को अभिलेख कहते हैं। अंतर में शिलालेख में पहला लिखना पॉइंट, पहला पॉइंट। ठीक है, 3 अंतर लिखना, तो पहला पॉइंट यह पत्थर पर लिखे जाते हैं, और अभिलेख में पहला पॉइंट ये कागज पर लिखे जाते हैं। दूसरा पॉइंट ये समतल शिला में लिखे जाते हैं, जैसे कि आपका श्यामपट्ट समतल होता है वैसे ही ब्लैक बोर्ड की तरह समतल शिला में लिखा जाता है। यह समतल शिला पर लिखा जाए यह जरूरी नहीं, या फिर लिख सकते हो यह समतल शिला पर नहीं लिखा जाता है। तीसरा, शिलालेख लिखने में अधिक समय और मेहनत लगता है, अभिलेख लिखने में कम समय और कम मेहनत लगता है, इसे आपको लिख देना है। इसके बाद छात्रों आपका आखिरी प्रश्न है 22वां, ग्रामीण लोग रोजगार पर शहर तथा शहर के व्यापारी ग्रामीणों पर किस प्रकार निर्भर होते हैं। ये 5 अंक के लिए है। आपको देखो उत्तर क्या लिखना है, ग्रामीण लोग रोजगार के लिए शहर में जाते हैं, लेकिन शहर के व्यापारी ग्रामीणों द्वारा उत्पन्न अनाज सब्जियों आदि पर निर्भर करते हैं।
ज़्यादातर अनाज सब्जियां ग्रामीण क्षेत्रों में ही उत्पन्न होती हैं। ये आपको सेम टू सेम लिख देना है। तो छात्रों, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हमने आपको सारे के सारे उत्तर बता दिए, रियल पेपर के 1 से लेकर 22 तक के उत्तर। तो अभी आपको सिंपली वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। आपको ऐसे अर्धवार्षिक पेपर प्रोवाइड करा रहे हैं, सेम इसी प्रकार से आपको वार्षिक में भी हेल्प करेंगे। तो आप अभी के अभी वीडियो को सब शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आगे इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए धन्यवाद। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।